दोस्तों रुको जरा, वीडियो को एंड तक देखो। इस बात को अगर नहीं जाना तो पछताओगे। हम बात करेंगे आज ताजमहल के बारे में। ताजमहल का नाम आते ही हमारे मन में बस एक ही ख्याल आता है कि ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। बात काफी हद तक यह बहुत सही है, लेकिन यहां शाहजहां ने यह भी दिखाया था कि मैं एक ऐसी चीज बनवाऊं जो दुनिया देखे, और ऐसा हुआ भी। हम ताजमहल के बारे में शुरुआत से बात करेंगे। ये बात उन दिनों की है जब मुमताज की तबीयत खराब रहती थी और लोगों में चर्चा थी कि शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से बहुत प्यार करते हैं। अब इस प्यार को शाहजहां को अमर करना था, तो वो सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं। एक दिन वो अपने महल में टहल रहा था। अचानक उसे एक आइडिया आया और फिर उसने अपने बुद्धिमान दरबारियों को बुलाया और कहा कि हम मुमताज के लिए एक ऐसी इमारत बनवाना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं बनवाई। दरबारियों ने ये बात सुनकर अपने अपने सुझाव दिए। सबसे पहले बात आती है जमीन की। जाहिर सी बात है, जब आप कोई निर्माण करोगे तो सबसे पहले जमीन की जरूरत पड़ेगी। शाहजहां जो सबसे अलग इमारत बनवाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने दरबारियों को लगा दिया जमीन ढूंढने में। कुछ दिनों बाद एक दरबारी उनके पास आया और बोला कि जहां पनाह एक ऐसी जमीन मिल रही है जिसका नजारा बेहद ही सुंदर है। अगर वहां आप इमारत बनवा दोगे तो 4 चांद लग जाएं। शाहजहां कहता है, ऐसी जगह कौन सी है, हम उसे जरूर लेना चाहेंगे। दरबारी ने कहा, जहां पनाह, ये जगह अकबराबाद में है जो जमुना किनारे पर है, और वो जमीन अजमेर के कछवाहों की है जनाब। शाहजहां ने तुरंत अपने दरबारी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को आदेश दिया कि जाओ और जगह को देखो कि ये जगह हमारी इमारत के लिए सही है या नहीं। वास्तुकार अहमद लाहौरी तुरंत अपने लोगों के साथ जगह को देखने निकल पड़े। कुछ दिनों बाद उस्ताद अहमद लाहौरी उस जगह को देखने के बाद अपने शहंशाह से बताते हैं कि जनाब जगह बहुत ही शानदार है। शाहजहां कहते हैं, तो फिर देर किस बात की, जाइए और इस जगह की कीमत बुझिए अजमेर के कछवाहों से। अजमेर के कछवाहों से बात बन जाती है और वह 4 हवेली के बदले वह जमीन दे देते हैं। अब जमीन भी मिल गई। अब बारी थी दुनिया के बेहतरीन कारीगरों की, जो कि उस दौर में ऑटोमन साम्राज्य इटली के कारीगर दुनिया में शुमार थे और अपनी बेहतरीन वास्तुकला के लिए जाने जाते थे। दुनिया के बेहतरीन संगमरमर पत्थर मंगाए गए और ये पत्थर 28 तरह के थे, जिनमें नक्काशी करने में 17 साल लगे थे। रिपोर्ट्स की माने तो 20,000 कारीगरों ने 22 वर्षों तक कार्य किया और उस दौर में इसकी लागत करीब 35 बिलियन की बड़ी रकम लगी, जो कि आज इंडियन रुपयों में 2,93,29,09,000 रुपये के करीब बैठेगी। जब बनकर ये इमारत तैयार हो गई तो शाहजहां ने इसे देखकर कहा कि आज से लोग इसे रोज़ा-ए-मुनव्वरा कहेंगे। असल में मुमताज की कब्र इसमें बनी थी और दुनिया हमेशा इसे हमारी बेगम मुमताज की याद में इसे याद रखेगी। अब आपके सोच रहे होंगे कि इसका नाम ताजमहल किसने रखा। ताजमहल नाम इंग्लिश लोगों ने रखा, तभी से लोग इसे ताजमहल कहने लगे। अब असल मुद्दे पर आते हैं। जो लोग इसके बारे में अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि इसका नाम तेजी महालय है या शिव का महल या फिर नागनाथेश्वर है, तो उन लोगों को बता दूं, मैंने काफी दिनों तक इस पर रिसर्च किया। जो आपके सामने ये एक्सप्लेनेशन है ये बिल्कुल सही है, इसे आम भाषा में आपको कोई और नहीं बताएगा। फिर भी लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।